आप सोचिए, एक सुबह जब आप आसमां की तरफ देखें तो सूरज अपनी पूरी ताकत से ही दहक रहा हो। 2025 का सोलर मैक्सिमा इस समय का सबसे जोरदार फेज होगा, जब सूरज अपने गुस्से को पूरी तरह से ही जिंदा करेगा। हर 11 साल में आता ये साइकिल इस बार कुछ अलग लग रहा है। इस बार की एक्टिविटी पूरी गैलेक्सी को अपनी चमक से ही हिला सकती है। आपने सुना होगा कि सूरज के ऊपर होते ही है सनस्पॉट्स। ये काला दाग दरअसल सूरज के मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं। जब ये दाग ज्यादा होते ही है तो सोलर मैक्सिमा के साइंस बढ़ जाते हैं। साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि 2025 तक ये एक्टिविटी अपनी पीक पार होगी। ये मतलब है कि कोरोनल मास इजेक्शंस बढ़ने वाले हैं। नासा और इसरो दोनों ही इस वक्त अपने सैटेलाइट्स से ही सुन के हर अंग्रेज सिग्नल को मॉनिटर कर रहे हैं। हर फ्लेयर, हर प्लाज्मा बर्स्ट को डिकोड किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि जब सोलर मैक्सिमा अपनी पूरी शक्तिशाली फॉर्म में आएगा तो अर्थ पार क्या होगा। हर ऑब्जर्वेटरी अब अलर्ट मोड में है। आपको पता है, सूरज की सरफेस पर जब मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्ट होती है तो ऐसे एनर्जी रिलीज होते ही है जिनसे बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी एनर्जी छूट जाती है। इसी को हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। 2025 में ये फ्लेयर्स लगातार और भयंकर होंगे। ये फ्लेयर हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते ही है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटोस्फेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसे ही काम करता है। जब सोलर विंड्स तेज होती है तो ये शील्ड को हिट करती है। अगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल आए तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डाउन हो सकता है। ये सब कुछ एक कॉस्मिक बैटलफील्ड की तरह लगता है। आप सोचिए, अगर एक दिन इंटरनेट कनेक्शन अचानक बंद हो जाए, नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर दे। ये सिचुएशन सोलर मैक्सिमा 2025 के दौरान पॉसिबल है। इस बार का सूरज के आउटबर्स्ट इतना तेज होगा कि इवन सैटेलाइट्स भी बात नहीं पाएंगी। साइंस कम्युनिटीज अब से तैयारी कर रही है। सूरज का बिहेवियर हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। पिछले साइकिल्स में भी साइंटिस्ट्स ने कुछ एक्सट्रीम्स रिकॉर्ड किए थे, लेकिन इस बार जो रीडिंग्स मिल रही है वो पुरानी एक्सपेक्टेशंस से काफी ज्यादा है। लगता है ये सोलर साइकिल 25 हिस्टोरिकल होने वाला है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब से ही डेटा कलेक्ट किया है। उसने बताया कि सुन के कोरोना में अनएक्सपेक्टेड हीट पॉकेट्स है। ये इंडिकेट करता है कि सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी अपने लिमिट तक पहुंच रही है। ये हर साइंटिस्ट को चौंकाना कर चुकी है। अब समझिए, जब सोलर मैक्सिमा पीक पार होता है तब मास इजेक्शन क्लाउड्स लाखों किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से ही निकलते हैं। ये अर्थ के डायरेक्शन में आए तो ये और भी डेंजरस होते हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे अपर एटमॉस्फेयर से ही टकराते हैं और ऑरोरास क्रिएट करते ही हैं। ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये दोनों सूरज के सबसे खूबसूरत गिफ्ट्स हैं। उनकी ब्यूटी के पीछे छुपी है एक वार्निंग। जब ये बहुत इंटेंस हो जाते हैं तब ये एनर्जी ग्रिड्स को कोलैप्स कर सकते ही है। 2025 में ये साइट शायद दुनिया भर में विजिबल हो सकती है। कुछ लोग इसे अपोकलिप्स समझते हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। हर 11 साल में सूरज ये करता है, बस इस बार एम्पलीट्यूड ज्यादा है। आप समझिए, जितनी ज्यादा ताकत उतनी हाई बेड इम्पैक्ट की संभावना। एक और बात, सोलर मैक्सिमा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स पर भी असर डालता है। ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को एक्स्ट्रा रेडिएशन प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स उनके बॉडीज पर हैम्प करते ही है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए एक बड़ी चैलेंज है। स्पेस एजेंसीज जैसे ESA, नासा और जक्षा मिलकर रडार्स और टेलीस्कोप्स से ही रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। उनका गोल है हर सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करना पहले ही, ताकि अर्थ पार सिस्टम फेल होने से ही पहले प्रिकॉशन लिया जा सके।
ये सब कोऑर्डिनेशन एक कॉस्मिक सेफ्टी नेट जैसे ही है। कुछ देशों ने अपने पावर ग्रिड्स में सर्ज प्रोटेक्टर्स लगाने शुरू किए हैं। ये सोलर स्टॉर्म्स के शॉक से बचने का एक मॉडर्न तरीका है। 1859 के कैरिंगटन इवेंट जैसे ही इंसिडेंट को दोबारा होने से ही रोकना जरूरी है। 2025 में साइंटिस्ट्स बिल्कुल ऐसे सिनारियो को प्रिवेंट करना चाहते हैं। आपने कैरिंगटन इवेंट का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा सोलर स्टॉर्म था जिसने टेलीग्राफ सिस्टम्स को पूरी तरह नशात कर दिया था। अगर ऐसा कुछ आज होता तो बिलियंस डॉलर का नुकसान होता। इसलिए 2025 के हर फ्लेयर पर एक्स्ट्रा फोकस है। स्पेस वेदर के फोरकास्ट्स अब वेदर चैनल्स जैसे ही पॉपुलर हो रहे हैं। आपको पता होगा, हर दिन स्पेस एजेंसीज एक सोलर एक्टिविटी रिपोर्ट दे। ये रिपोर्ट बताती है कि अगला स्टॉर्म कब आ सकता है। ये नए एरा का स्पेस मेटेओरोलॉजी है। जब ये सोलर पार्टिकल्स अर्थ के पोल्स से टकराते हैं तब आयोनोस्फेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है। ये हाई रीजन है रेडियो सिग्नल्स डिस्टॉर्शन का। आपकी जीपीएस एक्यूरेसी भी इस दौरान काफी अफेक्ट होती है। ये स्मॉल इफेक्ट्स हम सबको इनडायरेक्टली छू लेते हैं। सोलर मैक्सिमा के कुछ बेनिफिट्स भी है। स्पेस फिजिसिस्ट्स इस वक्त नए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिससे हम सूरज के मैग्नेटिक साइकिल्स को और एक ही से ही समझ सकते ही हैं। ये डेटा फ्यूचर स्पेस वेदर प्रेडिक्शन के लिए इनवैल्यूएबल है। इसे हम अपना प्लैनेट प्रोटेक्ट कर पाएंगे। 2025 के सोलर मैक्सिमा से ही इंस्पायर्ड नए मिशंस भी प्लान्ड है। ये मिशंस कोरोना और हीलियोस्फेयर को क्लोजली स्टडी करेंगे। आप समझिए, जितना ज्यादा हम सूरज को समझेंगे उतना ही हम अपनी टेक्नोलॉजी को बचा पाएंगे। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी क्रिटिकल है। आपको हैरानी होगी, जब सोलर विंड और मैग्नेटोस्फेयर को लाइट करते ही है तो एक म्यूजिकल रेजोनेंस बनती है। साइंटिस्ट्स ने इसे रिकॉर्ड भी किया है और वो आवाज बिल्कुल स्पेस सिम्फनी जैसे ही लगती है। ये एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स की हर मूवमेंट में एक रिदम होती है। हर फ्लेयर, हर बर्स्ट हमें ये याद दिलाता है कि हमारी प्लैनेट एक डेलिकेट बैलेंस पार्टिक की है। अगर सूरज थोड़ा भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए तो हमारी सभी डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हेल्पलेस हो सकते ही हैं। ये एक साइलेंट वार्निंग भी है और इंस्पिरेशन भी। आज जितनी सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में है, उनकी सेफ्टी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। स्पेस डेब्री के साथ साथ अब सोलर स्टॉर्म भी एक पोटेंशियल थ्रेट है। साइंटिस्ट्स हर डे एक कॉन्टिंजेंसी प्लान बना रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग अब कंटिन्यूअस चल रही है। सूरज के रेडिएशन बेल्ट्स जब स्ट्रॉन्ग होते ही है तो उनकी एनर्जी इंटरप्लैनेटरी स्पेस तक पहुंच जाती है। ये मार्स और मून बेस प्लानिंग को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। इसलिए नासा अपने ल्यूनर सिस्टम्स को रेडिएशन हार्डन बना रहा है। ये फ्यूचर प्लानिंग का पार्ट है। 2025 के सोलर मैक्सिमा को हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसके बाद शायद हम सूरज के साइकिल्स को और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने सर्वाइवल सिस्टम को एडवांस्ड बनाने की। अर्थ की टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों इवॉल्व हो रही है। भारत भी पीछे नहीं है। इसरो के आदित्य L1 मिशन ने सूरज का एस्टोनिशिंग व्यू लिया है। ये डेटा रियल टाइम सोलर स्टॉर्म्स को ट्रैक कर रहा है। हर ऑब्जर्वेशन एक नए डिस्कवरी से भरपूर है। इंडिया अब ग्लोबल सोलर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का क्रूशल हिस्सा बन गया है। आदित्य L1 ने पहली बार सूरज के लगरेंगे पॉइंट से ही कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन किया। यहाँ से सन और अर्थ दोनों विजिबल होते हैं। ये पोजीशनिंग साइंटिस्ट्स को एक एडवांटेज देता है स्टॉर्म्स प्रिडिक्ट करने का। ये मिशन टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति को दर्शाता है। आप सोचिए, अगर सोलर मैक्सिमा के इस तूफान से हम सरवाइव करेंगे तो हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ होगा। इस बार चैलेंज सिर्फ नेचर का नहीं, ह्यूमैनिटी का रिस्पॉन्स भी टेस्ट हो रहा है।
साइंस और पेशेंस दोनों की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सोलर मैक्सिमा एक मिनी रिनेसांस शुरू करेगा। इसे नए एनर्जी हार्नेसिंग आइडियाज आएंगे। सोलर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। हर कंट्री एनर्जी ट्रांजिशन के और करीब आएगी, लेकिन साथ ही कॉशन भी जरूरी है। अगर हम तैयार नहीं हुए तो 1859 जैसी डिसरप्शन पॉसिबल है। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक माइनर फेलियर भी ग्लोबल चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। इसलिए सैटेलाइट्स और ग्रिड्स दोनों पर अब शील्ड लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी समझना होगा कि सोलर मैक्सिमा सिर्फ खतरा नहीं बल्कि एक कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। यूनिवर्स में हर एनर्जी बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऐसे साइकिल्स होते ही हैं। हम बस इस डांस के विटनेस है। इसकी ड्यूटी और डेंजर दोनों साथ चले ही है। आप जब सूरज की तरफ देखें तो ये याद रखिए, वो सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का सोर्स है। हर फ्लेयर में छुपा है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन। हमारे एंसेस्टर्स ने भी इसे भगवान जैसे ही माना। आज साइंस उसी को और गहराई से ही समझ रहा है। सोलर मैक्सिमा से इंस्पायर होकर रिसर्चर्स अपने शील्डिंग मटेरियल्स टेस्ट कर रहे हैं। ये न्यू अलॉयज फ्यूचर प्रोब्स के लिए काम आएंगे। रेडिएशन रेजिस्टेंस अब एक टॉप प्रायोरिटी रिसर्च टॉपिक है। ये डिस्कवरीज आगे जाके डीप स्पेस ट्रैवल को सिक्योर बनाएंगी। अर्थ की ऑर्बिट के बाहर डीप स्पेस में सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे फ्लेयर टाइमिंग्स और एक्यूरेट बन सके। ये सेंसर्स हर सेकंड डेटा ट्रांसमिट करते ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स उनको एनालाइज करते ही है और फोरकास्ट इंप्रूव करते ही है। ये AI ड्रिवन स्पेस मॉनिटरिंग का नया युग है। हर सोलर मैक्सिमा के साथ एक इमोशनल रियलाइजेशन होता है, हमारा प्लैनेट कितना फ्रैजाइल है। ये कॉस्मिक स्टॉर्म हमें टीच करता है ह्यूमिलिटी और यूनिटी। 2025 का सोलर मैक्सिमा एक वार्निंग भी है और एक अवेकनिंग भी। आप रेडी है इस कॉस्मिक स्टॉर्म को विटनेस करने के लिए? इस कहानी का एंड नहीं है, ये बस एक नई शुरुआत है। हर साइकिल के साथ इंसान सूरज के और करीब जा रहा है। 2025 के सोलर मैक्सिमा के बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। स्पेस और साइंस दोनों मिलकर एक नई दुनिया का सूरज उगाएंगे।